वेलकम स्टूडेंट्स। तो कैसे हो आप सभी। आज हम इसमें एक्सरसाइज 29 करेंगे। चैप्टर नंबर 29 है हमारा कोरिलेशन एनालिसिस। तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं हम एक्सरसाइज की। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात कर रहा है, ये बोल रहा है कि टाइप 1 ऑन स्कैटर डायग्राम। देखो स्कैटर डायग्राम हमारे सिलेबस में नहीं है। वैसे ही सिंपल है, हमने हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स रिप्रेजेंट करने हैं आपको ग्राफ पेपर पर, और इसकी एवरेज वैल्यूज यहाँ पर देखनी है। ड्रॉ द स्कैटर ग्राफ फॉर हर रिजल्ट एंड यहाँ वगैरह की एस्टिमेट द करंट फॉर द रेजिस्टेंस ऑफ 40 ओम। 40 ओम के लिए देखो 30 से 40 के बीच 30 से 50 के बिटवीन क्या आ रहा है हमारा, 40 आ रहा है। तो इनके बिटवीन जो वैल्यू होगी वही हमारी क्या होगी, तो आप इसका एवरेज ले सकते हो, तो वही इसकी समथिंग हमारी वैल्यू हो जाएगी इसमें। या फिर आप ग्राफ से देख सकते हो इसके मिडिल में जो वैल्यू होगी। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, 2 पॉइंट कितना आ रहा है 7, और इसको अगर हम डिवाइड करें तो 1.23 जो 6 3 1.3 समथिंग इसकी वैल्यू आई। तो क्या देखेंगे हम, 1 डेसिमल प्लेस में 1.3 की वैल्यू समथिंग हो जाएगी। ओके, तो ये 1.3 होगा। ऐसे सेम अगर हम यहाँ पर 7.5 एम्पेयर पर देखें इसकी वैल्यू, 7.5 एम्पेयर हमारा यहाँ पर लाई कर रहा है। तो 7.5 एम्पेयर पर इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी हमारी, ये आपको बतानी थी। ग्राफ से हम देखेंगे, और यहाँ पर अगर हम कंपेयर करें इसमें, देखो यहाँ पर क्या हो रही है वैल्यू, यहाँ पर 5 एंड 10 है, यहाँ पर 5 एंड 10 है। यहाँ पर देखो डबल का गैप है, देखो डबल का इंटरवल है। लेकिन जैसे ही हम 20 पर आते हैं, 50 से आते हैं हमारे पास, तो ये वैल्यू नियर बाय होने लगती है हमारी। ऐसी ये वाली जो वैल्यू है ये भी इसके नियर बाय होने लगेंगी। तो इसलिए ये जो वैल्यू है हमारी 7.5 पर, जैसे इसमें गिवन किया आपको 6.5, ठीक है। 7.5 पर आपको क्या मिलेगा, 7.5 एम्पेयर पे 6.5 एम्पेयर के नियर बाय वैल्यू आपको मिलेगी। लेकिन देखो ये क्वेश्चंस नहीं है हमारे सिलेबस में। ऐसे ये भी हमारा स्केटर डायग्राम पर बेस्ड है। क्वेश्चन नंबर 2 टाइप 2 जो हमारा फॉर्मूला बेस्ड है, ये हमारे सिलेबस में है। जैसे हमारे पास बात करें हम क्वेश्चन नंबर 3 की, तो इसको आप कैसे करोगे इजीली, इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, ये रहा कोरिलेशन एनालिसिस कोफिशिएंट, ठीक है। या फिर इसे कार्ल कोफिशिएंट भी बोलते हैं, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स और वाई टू टेबल्स ड्रॉ करते हैं, एक्स एंड वाई। ओके, एक्स की वैल्यूज 1 2 3 4 5, यहाँ पर ये हो गया एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5। ओके, एक्स की वैल्यू 1 2 3 4 5, एंड वाई की वैल्यूज 7 6 5 4 3, ये होंगी वैल्यूज एक्स एंड वाई, एक्स और वाई की वैल्यूज। फिर हम इसमें क्या फाइंड करते हैं, एक्स और वाई वैल्यू फाइंड करने के लिए आपको डी एक्स चाहिए, डी वाई चाहिए। अब डी क्या होता है हमारा, डेविएशन होता है। डेविएशन फाइंड करने के लिए हम एक्स का मीन फाइंड करते हैं। देखो मीन ऑफ एक्स कितना होगा, इन सभी को प्लस करो और क्या करो, 5 से डिवाइड करो, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है हमारी। तो इसका मीन कितना आ रहा है ये चेक करो आप, मीन फाइंड करो, इन सभी को सम करो, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 3 और 2 5, 15 डिवाइड बाय 5, तो मीन कितना आ रहा है यहाँ पर 3। ऐसे ही वाई मीन फाइंड करेंगे हम, कितना मिलेगा 7 और 3 10, और ये 10 20 और ये 25, ये 25 डिवाइड बाय 5 करेंगे, क्योंकि ऑब्जर्वेशन कितनी है टोटल 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड कर रहे हैं, 5 5 से 25, सिंपली 5 हो गया है। तो अब अगर हम डी एक्स फाइंड करें, हम डी एक्स चाहिए हमें, तो डी एक्स कैसे होगा हमारा, डी एक्स होगा एक्स माइनस एक्स बार। डेविएशन फाइंड कर रहे हैं हम, तो एक्स वैल्यू एक्स की वैल्यू ये है हमारे पास, और एक्स बार हमारे पास क्या है 3। आप क्या करोगे, 1 माइनस 3 -2 मिलेगा। फिर यहाँ पर 2 माइनस 3 -1 मिलेगा, 3 माइनस 3 तो ये मिलेगा हमें 0। ओके, इसे माइनस मत समझना, माइनस कर रहे हैं। 4 माइनस 3 1, एंड 5 माइनस 3 2, ये वैल्यूज मिलेंगी। डी वाई अगर हम फाइंड करें, डी वाई क्या होगा हमारे पास, डी वाई होगा हमारे पास वाई माइनस वाई बार, वाई माइनस वाई बार, ये होगा। सोल्व कर लेंगे इसको, तो यहाँ पर इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, डी वाई, डी वाई की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वाई माइनस वाई बार, तो वाई ये है हमारे पास, और वाई बार की वैल्यू मीन्स मीन ऑफ वाई हमारे पास 5, तो 7 माइनस 5 करेंगे, 7 माइनस 5 2, 6 माइनस 5 1, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 5 -1, एंड 3 माइनस 5 -2, ये वैल्यूज मिलेंगी। देन आपको क्या फाइंड करना है, देखो डी एक्स डी वाई हो गया, इनका मल्टीप्लीकेशन करना है, बट इनके स्क्वायर्स भी फाइंड करने हैं। जैसे आपको क्या करना है, पहले आप डी एक्स डी वाई फाइंड कर लो, डी एक्स इंटू डी वाई मीन्स इनका प्रोडक्ट। जैसे 2 इंटू -2 इंटू 4 -4, -1 इंटू 1 -1, 0 इंटू 0 0, 1 इंटू -1 -1, 2 इंटू 2 -4। ओके, तो क्या करेंगे यहाँ पर डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, डी एक्स स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, कितना मिलेगा देखो, ये हमारे पास डी एक्स और इसका स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, एंड -1 का स्क्वायर कितना मिलेगा आपको, +1, 0 का स्क्वायर करोगे आप क्या मिलेगा 0, एंड यहाँ पर आप 1 का स्क्वायर करोगे 1, एंड 2 का स्क्वायर करोगे 4, ये वैल्यू। एंड देन आप क्या करोगे यहाँ पर डी वाई,
तो डी वाई का स्क्वायर कर लोगे आप। डी वाई का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, ये वैल्यूज, ये है हमारे पास डी वाई, तो ये डी वाई वाली वैल्यूज है। टू का स्क्वायर करेंगे 4, वन का स्क्वायर करेंगे 1, जीरो का स्क्वायर करेंगे 0, माइनस वन का स्क्वायर करेंगे 1, माइनस टू का स्क्वायर करेंगे 4। ओके, अब आपको क्या करना है, देखो एक तो इन सभी का सम फाइंड करना है, सिग्मा डी एक्स वाई। तो यहाँ पर ये है हमारे पास सिग्मा डी एक्स वाई, तो ये सिग्मा डी एक्स डी वाई आएगा हमारा, सिग्मा डी एक्स डी वाई। इनकी वैल्यूज देखो, ये कितना आ रहा है, -5, -5, -10, ये होगा। सिंपली फिर हम क्या करेंगे इसमें, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे, तो इन सभी का सम करेंगे 5, और यहाँ पर ये 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास 10, ये सिंपल 10, एंड डी वाई का स्क्वायर कर रहे हैं, तो ये भी हमारे पास सिंपल कितना हो रहा है, 10 आ रहा है। ओके, हाँ अब इसको कैलकुलेटर में पुट कर लो और सिंपल फॉर्मूला में पुट कर लो वैल्यूज को, तो कोरिलेशन एनालिसिस मिलेगा हमें। क्या है फॉर्मूला, सिग्मा डी एक्स डी वाई एंड रूट में कितना है, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर एंड मल्टीप्लाई में क्या है, सिग्मा डी वाई स्क्वायर। ये हमारे पास फॉर्मूला इसका, डी एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा डी वाई स्क्वायर। वैल्यूज पुट करो आप, इसमें आंसर मिल जाएगा आपको। सिग्मा डी एक्स डी वाई ये है हमारे पास -10, ये हमारे पास कितना है सिग्मा 10, एंड ये 10, नीचे से 10 का पेयर बाहर आ रहा है, पेयर बन रहा है तो 10 कैंसिल कर रहे हैं, -1, सिंपल इसकी वैल्यू आ गई। तो ये करना है इसमें सिंपल क्वेश्चंस में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं ये हमारे, सिंपल क्वेश्चन है, इस टाइप से कर सकते हैं हम इसको इजीली। ऐसे ही आप इसका सेकंड क्वेश्चन सेम, सेकंड क्वेश्चन सेम एज इट इज है भाई इसका, तो सेम हम क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कर सकते हैं इसका। अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 2, तो क्वेश्चन नंबर 2 भी सिंपली इसी टाइप से है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, सिंपली आप इसे क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे कर सकते हो एज इट इज। हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अपना, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो आपको गिवन क्या है, इस बार आपको गिवन क्या है, डायरेक्ट कुछ वैल्यूज। जैसे हमारे पास क्या क्या गिवन है यहाँ पर, गिवन है नंबर ऑफ पेयर्स, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसका मीन्स क्या है कि वो जो पेयर्स में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या है, मीन्स एन की वैल्यू, मीन्स ऐसे समझो कि ये टेबल है हमारा, और ये टेबल में जो एक्स और वाई की वैल्यूज है वो बोल रहा है कितने हैं, ये 15 है, तो ये एन की वैल्यूज हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 है। अर्थमेटिक मीन, इनका अर्थमेटिक मीन गिवन क्या है, मीन्स एक्स बार गिवन क्या है आपको 25, एंड वाई बार गिवन क्या है, मीन्स मीन ऑफ वाई गिवन क्या है 18। स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन क्या है, सिग्मा एक्स कितना है 3.01, एंड सिग्मा वाई ये कितना गिवन क्या है 3.03। ओके, एंड ऑल्सो गिवन क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन। मीन्स क्या है इसका, आप इसे कह सकते हो सिग्मा एक्स कह सकते हो, या फिर डेविएशन फ्रॉम मीन अगर हम कह सकते हैं तो सिग्मा डी एक्स बोल सकते हैं इसे हम। सिग्मा डी एक्स गिवन क्या है 136, ओके, एंड सिग्मा डी वाई गिवन क्या है आपको कितना 138, ये है हमारे पास। ऑल्सो सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ द मीन मीन्स सिग्मा डी एक्स डी वाई आपको गिवन क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन क्या है, सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना गिवन क्या है आपको, सम ऑफ द मीन ये है आपका 122। ये है सिंपल इसमें वैल्यूज जो में गिवन की है। अगर इसमें हम फॉर्मूला अप्लाई करें, देखो फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं इसमें तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा इसमें, तो जो ये जो हमारा गिवन फॉर्मूला है इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इसमें क्या करना होगा, हमें डी एक्स के स्क्वायर्स का सम करना होगा। यहाँ पर क्या है हमारे पास सिग्मा डी एक्स है, तो सिग्मा डी एक्स या तो आप डी स्क्वायर फाइंड कर लेते तब हो जाएगा, या फिर इसमें सिंपल हम फॉर्मूला जो यूज करेंगे वो क्या कर सकते हैं, आर इजिकल्स टू, देखो आप यहाँ पर अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस नहीं है, जैसे हमारे पास ये सिंपल 15 गिवन क्या है, इनकी ऑब्जर्वेशन एग्जैक्ट नहीं है हमारे पास, तो ये हमारे पास मीन एक्स है एंड ये मीन वाई है, तो आप इनको स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हमारे पास कितना है, सिंपल स्टैंडर्ड डेविएशन है हमारे पास, ये वैल्यूज आ रही है स्टैंडर्ड डेविएशन में। लेकिन ये जो कह रहा है ना, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो अगर हम डेविएशन मीन से करें इसको, तो इसको सिंपली हमने क्या किया भाई डी एक्स डी वाई, ये है हमारे पास, तो आप इसे सिग्मा एक्स भी ले सकते हो, सिग्मा एक्स भी ले सकते हो आप इसमें, सिग्मा एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है इसका सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डेविएशन फ्रॉम द मीन, तो इसका मीन्स यहाँ पर क्या है, ये सिंपल क्या हो गया सिग्मा एक्स स्क्वायर, या फिर इसका हम क्या कह सकते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डेविएशन फ्रॉम मीन, डी एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं वैसे हम इसको। ओके, क्योंकि स्क्वायर्स है ना इनका ये, एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द डेविएशन ऑफ एक्स एंड वाई सीरीज फ्रॉम देयर रेस्पेक्टिव मीन, तो ये होगा हमारे पास सिग्मा डी एक्स वाई।
तो अब आप इससे सोल्व कर लोगे। देखो अगर आपके पास ये स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन क्या है, अ, हमारे पास क्या गिवन क्या है, इसने स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन क्या है, तो इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, तो इस फॉर्मूले में हम क्या कर सकते हैं भाई, डेविएशन का यूज भी तो कर लेते हैं। तो हमारे पास ये फॉर्मूला ये भी होता है क्या, अगर हम इसमें सोल्व करें तो इसमें डेविएशन भी गिवन क्या है, और कोरिलेशन का एक तो ये फॉर्मूला है सिग्मा डी एक्स डी वाई अपॉन में कितना, एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, या फिर जो भी हमने बुक में गिवन किया है, ये डी एक्स डी वाई, ये जो हमारा गिवन किया है फॉर्मूला, इसमें ये वाला यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, सिग्मा डी एक्स डी वाई और रूट में सिग्मा डी एक्स स्क्वायर और सिग्मा डी वाई स्क्वायर। अब देखते हैं हम इसको। अगर हम इसको देखें डी एक्स डी वाई, और अगर हम रूट में देखें तो क्या चाहिए हमें, सिग्मा डी एक्स स्क्वायर स्क्वायर एंड सिग्मा डी वाई स्क्वायर। हमारे पास क्या क्या गिवन है, सिग्मा डी एक्स सिग्मा डी वाई, ये है सिग्मा डी एक्स एंड ये सिग्मा डी वाई, इनके स्क्वायर चाहिए हमारे पास। और ये हमारे पास सिग्मा डी एक्स डी वाई है, इसे तुम डायरेक्टली कर सकते हैं भाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई भी गिवन किया है इसने, ये तो गिवन किया है, तो आप ये वैल्यूज पुट कर सकते हो डायरेक्टली इसमें, क्या फाइंड करने के लिए, कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड करने के लिए। तो देखो अगर अगर हम इसे करते हैं सिंपली, यहाँ से भी कर सकते हैं वैसे इसे हम, क्योंकि हमारे पास एन भी है, सिग्मा एक्स डी है, डी एक्स डी वाई भी है हमारे पास, तो किसी भी फॉर्मूला का यूज कर सकते हो आप। तो अगर हम इसका इस फॉर्मूला का यूज करें तो 122 ऊपर, एन की वैल्यू 15, सिग्मा एक्स की वैल्यू भी गिवन किया है हमें कितनी, 3.01, एंड यहाँ पर जो वैल्यू गिवन किया है वो 3.03। तो अगर हम इसकी हेल्प से सोल्व करें इसको तो कितना मिलेगा, सोल्व करो और देखो कितना मिल रहा है। ये मिल रहा है 122 को डिवाइड करेंगे हम किससे, 15 मल्टीप्लाइड बाय 3.01 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3.03। तो ये जो वैल्यू आ रही है हमारी नीचे ये आ रही है 136.8045, और इसको डिवाइड करोगे आप 122, क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर, 122 ले लेते हैं। तो 122 डिवाइडेड बाय जो अभी हमने नंबर लिया था उसी नंबर को देख लेते हैं हम इसमें, 122 डिवाइडेड बाय ये आ रहा है 0.89। तो सिंपल 0.8917 के समथिंग इसकी वैल्यू आ रही है, अगर इसमें आंसर चेक करें तो यही इसका आंसर भी है हमारा। ओके, 0.89 समथिंग इसका आंसर आ रहा है हमारा। तो आप ऐसे कर लो, यहाँ से कर सकते हो आप, ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो आप। इस वाले फॉर्मूला के अकॉर्डिंग करते हो तो सिग्मा डी एक्स डी वाई आपको 122 ही गिवन है, और यहाँ पर अगर हम करते हैं इसको तो सिंपली क्या करते हैं, 136 और 138, ये दोनों वैल्यूज लेते हैं, 136 136 एंड 138। तो अगर हम इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें तो ये वैल्यू ही मिल रही होगी आपको। तो अगर हम स्क्वायर रूट फाइंड करें किसका, 136 138, और इसका स्क्वायर रूट फाइंड करें अगर हम, कितना मिलेगा हमें, 18768, 18768, यस ये मिल रही है हमें वैल्यू, 136.99 के समथिंग इसकी वैल्यू मिल रही है, 122 ये 136.99 के समथिंग मिल रही है, वैसे यही सेम मिलनी चाहिए हमें। अगर हम इसमें देखें, ये हमारे पास 136 138, ठीक है 136 138, और यहाँ पर अगर हम देखें इसको क्या होगा, 18,768 अगर हम रूट करें 18,768 समथिंग में ये मिल रही है वैल्यू। और यहाँ पर भी अगर हम इसको डिवाइड करेंगे देखो 122 से, ओके, तो अगर हम 122 डिवाइड बाय करते हैं 136.99, तो वही मिल रही है आपको 0.98 के समथिंग इसकी वैल्यू। ओके, तो किसी भी फॉर्मूला की हेल्प से आप क्या कर सकते हो, इसको सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से हैं, तो बस आपको यहाँ पर इनका फॉर्मूला देखना है और इस पर अप्लाई करना है। सिंपली आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कोरिलेशन एनालिसिस फाइंड कर सकते हो, सिंपल है ये हमारा। तो सिंपली इसको करिए, और जो इसमें क्वेश्चन है उनको ट्राई करिए, नेक्स्ट लेक्चर में उनको भी डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।